नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोरिया 91 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, जिससे कई बार एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद RBI से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप 100% श्योरिटी के साथ उस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, और बहुत आसान सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। RBI की स्थापना की गई थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक सवाल है और कई बार ये सवाल पूछा गया है। याद रखना, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI की स्थापना की गई थी। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना दोस्तों याद रखना ये की गई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI है ना, इसकी स्थापना एक आयोग बना था, उसकी सिफारिश पर की गई थी। उसका नाम है दोस्तों यंग हिल्टन आयोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर दोस्तों याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। और कौन से अधिनियम या कौन से एक्ट के तहत? तो 1934 के एक्ट के तहत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय उसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का जो हेडक्वार्टर है अभी वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई में है। लेकिन जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, इस समय उसका मुख्यालय बनाया गया था कोलकाता में। कहाँ पर बनाया गया था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। स्थापना के समय हेडक्वार्टर कहाँ पर था? कोलकाता में था। लेकिन वर्तमान में पूछ ले तो याद रखना मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मैंने बताया ना दोस्तों कि स्थापना के समय कोलकाता, और वर्तमान में कहाँ पर है इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई कब स्थानांतरित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 1935, क्या 1 अप्रैल 1935 को होती है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। उसके 2 साल बाद क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ बना दिया जाता है? कलकत्ता में। और 2 साल बाद दोस्तों उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर चल जाता है? मुंबई में चल जाता है। यानी कि 1937 में दोस्तों याद रखना जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये किया गया था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 1 जनवरी 1949 को दोस्तों याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ओसबोर्न स्मिथ। याद रखना ओसबोर्न स्मिथ दोस्तों याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? देखिए गवर्नर, देखिए दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे ना, ये ओसबोर्न स्मिथ, ये भारतीय नहीं थे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, CD देशमुख। CD देशमुख दोस्तों याद रखना भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों याद रखना अभी चल रहा है 2024। ठीक है, 2024 मार्च में चल रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ये भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर हैं। कौन से गवर्नर हैं? 26वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों 1969 में, ठीक है, तो याद रखना उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? LK झा थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12,
2016 में नोटबंदी के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो 2016 में दोस्तों जब नोट बंद होती है, 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे उस समय, आपको पता होगा, ठीक है, 500 और 1000 के नोट बंद हुए थे, ठीक है। तो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, दोस्तों याद रखना, उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? तो देखिए दोस्तों, आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण होता है ना, तो उस समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। और एल के झा कब थे? देखिए 1969 में हुआ था बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उस समय एल के झा थे। और सी.डी. देशमुख दोस्तों याद रखना, जब 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का क्या होता है, राष्ट्रीयकरण होता है, उस समय गवर्नर थे। तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर सी.डी. देशमुख थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनको आपको ध्यान रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक के लोगों में दोस्तों याद रखना, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर चिन्हित है। ये ताड़ का वृक्ष दिख रहा है और ये रॉयल बंगाल टाइगर है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? पूछ लिया कभी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों याद रखना, भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है दोस्तों, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। कब से कब तक? 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। और वहीं भारत का जो लेखा है दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अकाउंट ईयर कहते हैं ना, वही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा भारत का। लेकिन आरबीआई का अलग है, 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। और भारत में दोस्तों रिजर्व बैंक के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और सभी राज्यों में लगभग एक कार्यालय है। और जो राजधानी है दोस्तों राज्य की, उसी में इसका मुख्यालय स्थित है। क्षेत्रीय कार्यालयों के 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों, इसमें याद रखना, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं? एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसमें एक बार पूछा गया था कि गवर्नर के साथ कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण कौन करता है? तो आरबीआई करती है। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत दोस्तों आरबीआई क्या जारी करता है? तो करेंसी नोट जारी करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। भारत में नोट निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली है, जिसे कब अपनाया गया था? तो 1957 में अपनाया गया था। किसको? न्यूनतम कोष प्रणाली को। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा एकत्रित होते हैं और प्रकाशित होते हैं, ठीक है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित जो भी आंकड़े हैं ना भाई साहब, ये आरबीआई क्या करता है? एकत्रित करता है और उन्हें प्रकाशित करता है। और भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत में स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी किसकी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की है, आरबीआई की है। तो दोस्तों ये होगा आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब नोटों का निर्गमन करना, ठीक है, ये सारे काम तो आरबीआई के होते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं वनडे एग्जाम में, मैंने सभी आपको बता दिया और यहीं से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल में पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।